Hello guys, so we are going to start with the third series of life process. बाकी जो पहले की दो सीरीज थी आई हैव कवर्ड ऑन वाइट बोर्ड बिकॉज अभी इस सीरीज में थोड़ा सा डायग्राम बेस्ड ये लेक्चर है. सो डायग्राम बेस्ड लेक्चर के लिए मुझे थोड़ा सा स्लाइड या प्रेजेंटेशंस की हेल्प लेनी पड़ी बिकॉज आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग. ओके, सो इस टाइप के कोई भी लेक्चर्स होंगे देन आई विल बी टेकिंग इट ऑन द प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशंस ओनली. ओके ओके, लेट मी यूज द पेन नाउ. Okay, so here specifically we will study about the digestive system, right? Now structure आपको पता ही है, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ. फर्स्ट सीरीज हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था एंड देन वी स्टडीड अबाउट ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और उसके बाद हमने जो लास्ट सीरीज थी हमारी, हमने उसमें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़े थे, सेप्रोफिटिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक. उससे पहले हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में भी पढ़ा था, उससे पहले हमने स्टोमेटा के बारे में भी पढ़ा था. तो इन केस आपने वो दोनों सीरीज नहीं देखी हैं तो प्लीज आप वो दोनों सीरीज पहले देखिए एंड देन कम बैक टू दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. Now the structure of the human digestive system. You know that the human digestive system comprises of the alimentary canal and associated digestive glands. Okay, now what is alimentary canal? Alimentary canal consists of mouth, esophagus, stomach, small intestine and then large intestine. अब आपको ये सीक्वेंस भी याद रखना बहुत जरूरी है कि माउथ के बाद क्या आता है, ईसोफेगस आता है, ईसोफेगस के बाद स्टमक आता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है. मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये एक क्वेश्चन है, एमसीक्यू की फॉर्म में बनता है. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर देयर, देन लिवर इज अ ग्लैंड, देन पेनक्रियाज आर आल्सो देयर. Now everything will be explained to you with the help of a diagram. Okay, so let's talk about mouth और buccal cavity first. सबसे पहले mouth की हम बात करते हैं. Now mouth has teeth and tongue, right? Salivary glands are also present in the mouth. Tongue के पास क्या होता है? Gustatory receptors. उसका function क्या होता है? Which perceive the sense of taste, right? टंग हेल्प्स इन, टंग का क्या फंक्शन होता है? ऑल दीज थिंग्स यू डोंट हैव टू लर्न, आपको याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ. ये आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं इन योर 6th 7th 8th क्लास, ठीक है? तो जस्ट एन ओवरव्यू आई एम गिविंग इट टू यू, डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग. आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है, बेसिक चीजें हैं उनको मैं बता रही हूँ, राइट? सो टंग का क्या फंक्शन होता है? इट हेल्प्स इन टर्निंग ओवर द फूड सो दैट द सलाइवा कैन बी प्रॉपर्ली मिक्स्ड इन द फूड. सलाइवा एक्ट एज ए ल्यूब्रिकेंट, ठीक है? Now teeth, you know that there are incisors, canines, premolars and molars. ICPM ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको. Incisors, canines, premolars and molars, right? So it helps in breaking down the food into smaller particles so that swallowing of food becomes easier. मैंने आपको 4 टाइप ऑफ टीथ बताए ह्यूमन बींग्स में. इंसीजर्स का काम क्या होता है? कटिंग द फूड. देन कैनाइंस क्या होते हैं? टीयरिंग के लिए होते हैं. एंड प्रीमोलर्स ग्राइंडिंग के लिए होते हैं. एंड मोलर्स किस लिए होते हैं? और भी ज्यादा अगर फाइन ग्राइंडिंग करनी है तो दैट इज the work of molars. So this is just an overview. Now see, this is a diagram which is very very important. Boards, as far as board exams are concerned, ये तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए because it's a part of our body, but as far as board exams are concerned, अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मे बी ड्रॉ द, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का. सेकेंड क्वेश्चन कैन बी दे विल गिव यू दिस पर्टिकुलर डायग्राम एंड दे मे आस्क यू कि 1 2 3 लेबलिंग कर देंगे वो आपको और पूछेंगे कि लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स, राइट? सो दीज टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड स्पेसिफिकली इन द बोर्ड एग्जाम्स. और अदरवाइज आपको पूरा पता होना चाहिए, उसका फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए. सो दिस इज टंग, राइट? दिस इज माउथ. मैंने आपको बोला था कि एमसीक्यू में जो क्वेश्चन बनता है वो होता है इनके सीक्वेंस का कि माउथ के बाद क्या आता है, ईसोफेगस आता है, उसके बाद मे बी वो आपको दे दें स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, या पहले लार्ज इंटेस्टाइन कर दें फिर एनस कर दें, इस टाइप से. तो द सीक्वेंस यू हैव टू लर्न. So this is tongue, this is mouth, this is esophagus. You can see this esophagus. It is a tube-like structure, right? फिर ये stomach आता है, then comes small intestine, then large intestine, and then anus. ठीक है, इस तरफ अगर आप देखेंगे, this is diaphragm, this is gallbladder, which stores the bile. अभी आगे जाके मैं आपको सबके functions बताऊंगी. Then this is a bile duct, liver. अभी मैंने glands की बात की थी, तो liver was one of the gland, pancreas was also one of the gland, and then this comes appendix, right? So this is the diagram.
इसको बार बार ड्रॉ करके देख लीजिए, इसके पार्ट्स को लेबल करके देख लीजिए, सीक्वेंस इसका यू हैव टू लर्न. सो आई एम ऑल्सो टेलिंग यू साइड बाय साइड कि किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं एग्जाम. ओके, नाउ वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट ईच वन ऑफ देम. अभी हमने माउथ और बकल कैविटी के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने टंग, टीथ, इन सब, सलाइवा, इन सब का फंक्शन पढ़ा था. नाउ वी आर लर्निंग अबाउट द ग्लैंड. सो फर्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है? सिक्रीट्स द सलाइवा. सलाइवा आपको पता है ल्यूब्रिकेंट के लिए, इट एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट फॉर द फूड. ठीक है, तो वो इट मेक्स इट इजी टू स्वेलो द फूड. सलाइवा के अंदर, नाउ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम इट, सलाइवा के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, और उन एंजाइम्स का क्या क्या फंक्शन होता है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो इस पर्टिकुलर स्लाइड से दो क्वेश्चंस बन सकते हैं. एक तो ये कि सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, एक होता है सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन. इसका क्या फंक्शन होता है? सी दिस पी इज अ साइलेंट, तो इसका क्या फंक्शन होता है? डाइजेस्ट द स्टार्च एंड कन्वर्ट इट इनटू सुक्रोज और माल्टोज. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट. सलाइवरी ग्लैंड कंटेन सलाइवा. सलाइवा के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन. उसका क्या फंक्शन होता है? वो स्टार्च को बेसिकली सलाइवरी एमाइलेज डाइजेस्ट करता है स्टार्च को और कन्वर्ट करता है उसको सुक्रोज या मैल्टोज में. ओके, नाउ अगेन सीक्वेंस, माउथ, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स. माउथ का क्या फंक्शन होता है? इनटेक ऑफ फूड. टीथ का क्या होता है? आईसीपीएम, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. आपको मैंने सबके फंक्शंस बता दिए. सो बेसिकली चूइंग और ग्राइंडिंग द फूड. टंग का रोलिंग ऑफ फूड या टेस्टिंग करना, उसके अंदर गस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं विच टेस्ट द फूड. सलाइवरी ग्लैंड्स मैंने आपको बता दिया, सलाइवरी एमाइलेज कंटेन करता है, और टाइलिन इट कंटेन्स, बेसिकली इट कन्वर्ट्स द स्टार्च इनटू सुक्रोज और माल्टोज विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम. एंजाइम ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं, इसको एंजाइम्स को हमेशा ऐसे एरो बना के उसके ऊपर लिखते हैं. तो स्टार्च with the help of starch, salivary amylase is converted into sucrose या फिर maltose, which is a sugar, right? Okay, now very important thing, peristaltic movement. So they may directly ask you what is a peristaltic movement. मतलब होता है इसका rhythmic contraction of muscles of the lining of the alimentary canal to push the food forward. तो basically क्या होता है? contraction होता है muscles का. कौन सी muscles का? एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स का, ताकि वो फूड को नीचे की तरफ पुश कर सके. नाउ व्हाट इज स्टमक? स्टमक आपको पता ही है, इट इज अ बैग लाइक ऑर्गन. उसके मस्कुलर वॉल्स प्रेजेंट होती है स्टमक की, व्हिच हेल्प्स इन चर्निंग द फूड. वॉल्स क्या होता है स्टमक का? इट सिक्रीट्स HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. लेट मी टेल यू द मेन पर्पस ऑफ मी मेकिंग दी स्लाइड इज, ये तो सब आपके सारी बुक्स में लिखा हुआ है, but we go through the board, pre-board and sample papers again and again. So the main point of discussion here is आपको questions के बारे में बताना कि किस टाइप के questions आपके पूछे जाते हैं बार बार. So one of the very important question is what is the function of HCl? So it kill the germs which are present in the food. And second function, it makes the medium inside the stomach acidic. The acidic medium किस लिए important है? For gastric enzymes to work. So दो important function HCl के क्या होते हैं stomach में? To kill the germs, that is very obvious. Second is it makes, because HCl is a strong acid, you might have studied in your chemistry. तो उसका दूसरा function क्या होता है? वो acidic बनाता है food को, जो बहुत important होते हैं ताकि gastric enzymes properly work कर सके. Gastric enzymes का मतलब जो enzymes stomach में present होते हैं, those are gastric enzymes. The enzyme pepsin, अब कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? वन इज पेप्सिन, secreted in the stomach. It does the partial, इसको डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को. इसका काम क्या होता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, राइट? पेप्सिन का काम, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, ऐसे याद रखना. तो पेप्सिन का काम होता है डाइजेस्ट द प्रोटीन्स. देन द म्यूकस secreted by the walls of the stomach, it saves the lining of the stomach from getting damaged. अब क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. अगर मैम ने बोला है कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या वो स्टमक की लाइनिंग्स को अफेक्ट नहीं करेगा? करेगा, ऑफ कोर्स करेगा. बट देयर इज अ म्यूकस व्हिच इज सेक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द स्टमक. स्टमक की वॉल्स एक म्यूकस सेक्रेट करती हैं, एक लाइनिंग होती है which prevent HCl to damage the stomach. Okay, so this is about peristaltic movement and stomach. ओके, तो अभी हमने ये पढ़ा स्टमक के अंदर क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं विच सेक्रीट्स द गैस्ट्रिक जूसेस. तो मैंने आपको कौन कौन से गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में बताया. एक होता है पेप्सिन, इट ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स. एक HCl, किल द जर्म्स एंड ऑल्सो मेक्स द मीडियम एसिडिक
for gastric enzymes to work, and other one is mucus, it protects the inner lining of the stomach. So this chart is very important. So stay tuned. अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, because it motivate us to make more such lectures. Okay, so next उस lecture series में मैं I'll deal specifically with small intestine and large intestine. Okay then, till then, bye bye, take care, have a nice day.